थैंक यू सर। पहले तो आपने बोला कि हाँ, मीडिया मैं खुद चाहता था इनसे इंटरेक्ट करना। एक बार पहले भी कोशिश की थी, लेकिन शायद उस समय थे कुछ कारण कि हाँ मेरा ऑडियो नहीं जा रहा था उस समय। तो पहले भाई जय हिंद सबको। और यार जानता है, एक तरह से ये जो सर ने कहा कि हाँ मेरा ऐसा नहीं है यार, जानते हो मैं खुद चाहता था तुमसे मिलना, क्योंकि यार तुम में से बहुत से हैं ना जिनसे मैं मिल चुका हूँ, जिनसे मैं स्कूल में साथ था, खासकर जो जेनेसिस साइड के थे। तो उनसे पता था कि हाँ पास होना है। यहाँ पे हमें शुरू से ही ना, जानते हो जब हम गए तो क्या हुआ था कि हम भाई 10th में थे बच्चे की तरह। ये बात तो सर ने भी देखा होगा कि हम 10th में थे बच्चे की तरह, हमें कुछ वो खास पता नहीं था कि हाँ क्या होता है क्या नहीं होता है, हमें क्या पढ़ना चाहिए क्या नहीं। हमें तो जो टीचर ने पढ़ाया, जो मतलब क्लास में हुआ, हम लोग वो मैक्सिमम यार एसएस थी रट्टा मार लिया, ये था साइंस था कुछ हद तक समझ लिया। तो यही होता था। तो हमें ना कुछ वो नहीं था कि स्पीड हम नहीं पकड़ते थे, हम नॉर्मल पढ़ते थे। 10th तक तुमने भी देखा होगा कि जो सर क्लास में पढ़ाते हैं उसको रिवाइज करते हैं, हम लोग आराम से पढ़ते जाते हैं। लेकिन यार जब हम 11th में जाते हैं ना तो एक स्पीड आती है। जो हम फिजिक्स केमिस्ट्री सब साइंस में लेके पढ़ रहे थे वो एकाएक अलग अलग सब्जेक्ट्स बन जाते हैं। तो इस समय अगर तुम खासकर तो कंपटीशन में हो, खासकर एनडीए में, क्योंकि यहाँ पे तुम्हें फिजिक्स केमिस्ट्री के साथ साथ जो एक्स्ट्रा चीजें हैं जैसे कि जीएस भी हम पढ़ते हैं, इंग्लिश कॉम्पिटिटिव भी हम पढ़ते हैं, तो ये चीजें आ जाती हैं। इस समय बहुत लोगों का ना ये होता है कि यार इतना प्रेशर मैं कैसे लूंगा। पहली बात तो यार प्रेशर नहीं है। तो ये सब कुछ कारण थे, मुझे ना तुमसे इंटरेक्ट करना था इस बारे में। देखो भाई, तुम सबका एक ही एम है अभी, एनडीए है। क्योंकि अब तक अगर तुम इस एम के साथ रह रहे हो तो यार तुम्हारा एम अब तक चेंज नहीं हुआ है। तो यार देखो, सबसे पहली बात तो हमें अगर एनडीए के बारे में हम सोचते हैं तो सबसे पहली बात है हमें रिटर्न के बारे में सोचना चाहिए। और रिटर्न के बारे में सोचते हैं तो हमें क्लासेस के बारे में सोचना चाहिए। और अगर क्लासेस की बात करें तो यार मुझे नहीं लगता कि अपने से बेटर अभी कहीं पे कोई है क्लासेस। तुम्हें अभी शायद लगेगा कि हाँ भाई ऐसा बोल रहा है भैया कि हाँ यहाँ से पढ़ा है तो इसके अलावा नहीं है। उससे एक बार जाके पूछो जिसने भाई इसका गुरुकुल का रिटर्न दिया था, सिर्फ इसलिए क्योंकि उसके एनडीए की प्रिपरेशन करनी थी और जब उसका नहीं हुआ था। भाई उसने ना, बहुत होता नहीं है कि यहाँ जाऊं वहां जाऊं। एक मेरे साथ लड़का था, वो चला गया यहाँ से देहरादून ये सोच के कि देहरादून में अच्छी प्रिपरेशन होगी, पता नहीं कौन सा था एक, कि ये स्कूल है बहुत अच्छा प्रिपेयर करता है ये वो। वहां गया, ऐसा कुछ नहीं। साल के 4 लाख लग रहे हैं, फायदा कुछ हो नहीं रहा है। तो एक तरह से तुमने ना आधी जंग तब जीत ली यार, तुम जब गुरुकुल में आ गए। मैं तो इसलिए कांग्रेस करना चाहता हूँ कि तुमने इस बार का जो मैंने सुना था जिस तरह से ऑनलाइन फॉर्म फिलिंग हुई थी और जो कंपटीशन था, तुम यहाँ पे हो तो तुम खुद में स्पेशल हो यार। जो हम लोग बोलते हैं ना कि हाँ शायद मैं इस चीज के लिए नहीं हूँ, शायद उतना भी मैं नहीं कर पाऊंगा, वो बात नहीं है। तुम जब यहाँ पे हो ना, तुम खुद में एक बहुत बड़े कंपटीशन को क्लियर करके आए हो। तुम भले सिंपल साइड हो या फिर जेनेसिस साइड हो, तुम एक कंपटीशन क्लियर करके आए हो। खासकर जो इस साल बच्चे आए हैं, पुराने वाले भी करके ही आए हैं, कंपटीशन से ही आए हैं, लेकिन इस साल के बच्चे, भाई मैंने देखा है इस बार का कंपटीशन बहुत ज्यादा था। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो जानते हैं जो नहीं जानते हैं उनको मेरा थोड़ा सा पता, जो पहले से है उनको तो कुछ चीजें क्लियर होंगी कि हाँ करना क्या है। हाँ आऊंगा इंडिविजुअल क्वेश्चंस पे, मैं एक बार अपना ब्रीफिंग खत्म कर लूँ। तो सबसे पहले यार, तुम ना क्लास में जो टीचर हमारे क्लासेस लेते हैं, तो जो चीज हम 10th तक करते थे वो चीज हम जानते हो 11th में नहीं कर पाते हैं, ये सोच के कि हाँ भाई ये शायद यार मेरे से नहीं होगा, या ये सोच के कि बाद में कर लेंगे यार। क्योंकि जानते हो क्या होता है, हम बाकी बच्चों को देखते हैं कि अभी यार उनके सेशंस भी शुरू नहीं हुए हैं, हमारी क्लासेस लग गई हैं। उनके जून जुलाई में एडमिशन शुरू होंगे और हम क्लास से अटेंड कर रहे हैं। तो यार जानते हो अंदर से होता है कि यार वो मस्ती कर रहे हैं तो हम भी यार कर सकते हैं, लेकिन यार ये बात नहीं है। मैंने फिर बोला ना, तुम जनरल स्टडीज नहीं कर रहे, तुम कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो। तुम खुद देखो, अगर पासिंग परसेंटेज एनडीए का जो फॉर्म भरते हैं उसके बाद तुम रिटर्न का ही देख लो यार, 1% के आसपास है। मतलब हर 100 आदमी में एक आदमी जो रिटर्न क्वालिफाई करता है। रिटर्न मैं एसएसबी पे आ भी नहीं रहा अभी। तो यार कुछ तो होगा, क्यों इतना हार्ड लगता है, जबकि है नहीं।
तुम जब शुरू करोगे ना कोई भी चैप्टर, जानते हो हम लोग सेट्स जब हमने शुरू किया था तो मैक्सिमम बच्चों का ये था कि यार अभी ठीक है सर क्लास में पढ़ाया, क्योंकि सेट्स इजी चैप्टर है, मैं 11th से अभी स्पेसिफिकली बोल रहा हूँ, तो अभी इजी चैप्टर है, हम इसको आराम से चलाते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है हमें, हम बाद में कर लेंगे। सर अमित सर रोज बोलते थे एक्सरसाइज करो, विपिन सर आते थे डाउट क्लास में, बोलते तुमने मॉड्यूल क्यों नहीं किया, तो हम सोचते थे यार क्या जरूरत है करने की, एनसीईआरटी देख लेंगे कभी होगा तो होगा, बहुत बच्चे थे। क्या जानते हो बाद में क्या हुआ, उस एक चैप्टर सेट्स ने हमें 12th तक तंग किया है यार। तुम मानोगे नहीं, तुम एक बार एनडीए का वो देखो कि पर चैप्टर से कितना आता है। फॉर गॉड सेक, मेरे ना सीनियर थे बहुत सही, गौरव भैया थे, राघव भैया थे, तो जानते हो मैंने हुआ ना कि मैं तो थोड़ा सा था कि हाँ यार मैं भी थोड़ा, क्या जरूरत है भी करने की, मैंने पूछा भैया एक बात बताओ, अभी हम आराम से पढ़े या फिर जैसे सर बोलते हैं कि हाँ आज मैंने दिया एक्सरसाइज कर लो, आज मैंने दिया ये कर लो, आज ये कवर कर दिया इसको रिवाइज करके आना, तो इतने काम हम क्यों करें, एक सब्जेक्ट पे हम इतना मेहनत कर रहे हैं, बाकी भी सब्जेक्ट हैं उन पे भी मेहनत करनी है अलग अलग, सब टीचर यही बोलते हैं, तो हम क्या करें, कैसे मैनेज करें, और शुरू में इतना प्रेशर देना सही है क्या, मेरे बहुत क्वेश्चन था यार, क्वेरीज थी यार, मैं भी 10th से उठ के आया था, डरता था इन चीजों से। तो भाई मैं सीरियस में बोले कोई बात नहीं होता है, बस एक बात ध्यान रखियो, तुमने 10th में लास्ट में ना, हम लोग क्या करते हैं 10th में हर चैप्टर रिवाइज करते हैं, ये होता है वो होता है, तो उसमें क्या होता है ना कि तुम्हें एक लिमिटेड चीज होती है, तुम्हें पता होता है कि ये क्वेश्चन इस तरह से आएगा, ये 5 मार्क्स का आएगा, ये ऐसे आएगा वैसे आएगा। एनडीए या कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ऐसा नहीं होता, तुम्हें नहीं पता कि क्वेश्चन किस में से आएगा, कैसा आएगा, ये पता है कि टॉपिक क्या है, लेकिन किस तरह के क्वेश्चन आएंगे ये तुम्हें तब पता चलेगा तुम प्रैक्टिस करोगे। अब तुम बाद में उस चीजों को वापस तुम घुमाओगे, तुम अब लास्ट टाइम में बैठोगे कि हाँ पाथ फाइंडर सॉल्व करते हैं, ये सॉल्व करते हैं, वो सॉल्व करते हैं, तो यार हर चीज ना एक समय पे की जाती है, तो जब टीचर ने पढ़ाया उसी समय उस चीज को कवर कर लेना खुद में बहुत बड़ी अचीवमेंट है, उस समय नहीं पता चलेगा, उस समय यार कुछ बच्चे बोलेंगे हाँ क्या हो गया तुमने भी वही किया, हमने भी यार संडे को बैठ के यही किया, कोई बात नहीं। जानते हो क्या होता है उसके बाद, जब हम पहुंचते हैं ना, जब हमारा सिलेबस कंप्लीट हो जाता है, तब हम वो होते हैं जो उनके डाउट लेते हैं, क्योंकि उन्होंने क्या किया, उन्होंने उस समय तक बस खींचा उस चीज को, मतलब होता नहीं है कि हाँ भाई सॉल्यूशन देख लिया, ये कर लिया वो कर लिया, वो समझे नहीं। अब तुम एक बात बताओ, तुम कोई चीज पढ़ रहे हो उसे रट्टा मार के पढ़ना नहीं चाहोगे, मैक्सिमम ऑफ देम रट्टा मार के नहीं पढ़ना चाहते हैं। गौरव ने ये कहा कि अगर तुम चाहते हो कि तुम रट्टा मार के उसको कंप्लीट करो, गौरव भैया हमारे एसीसी थे भाई, तो उन्होंने कहा था, क्योंकि भाई मेरे लिए तो वही था कि हाँ भाई इसने पहले दिन कहा है कि कोई डाउट हो तो मेरे पास आना, मैंने या इसी के पास जाता है, मैं गया था इसी के पास, तो उन्होंने कहा था कि आराम से उन चीजों को तुम कवर कर सकते हो, उस समय तुम्हें जल्दबाजी नहीं करनी, जल्दबाजी में हमेशा होता है ना, हम बस ये एम रखते हैं मैं क्वेश्चन सॉल्व करना, हम समझते नहीं है कि इस क्वेश्चन को हम और किस तरह से सॉल्व कर सकते थे। अब देखो, अब हम कोई चीज शुरू करते हैं तो उस समय क्या होता है ना, जैसे हम कोई एक चैप्टर शुरू कर रहे हैं, हमारे टीचर्स ने उस दिन पढ़ा दिया, मान लो विपिन सर अभी तुम्हारी क्लास लेते हैं, अमित सर क्लास लेते हैं 11th वालों की, तो अमित सर ने पढ़ा दिया, चाहे +2 की विपिन सर ने पढ़ा दिया वो टॉपिक, अब अगर हम 2 दिन बाद वो पढ़ेंगे तो शायद, मतलब उसकी प्रैक्टिस करेंगे तो शायद वो एफिशिएंसी नहीं रहेगी। हाँ अमन सर भी, अब अमन सर लेते हैं यार तुम्हारी क्लास, तो आया तो बहुत अच्छा है यार, मैंने बहुत सुना था एक्चुअली, एक बच्चे ने बताया था अमन सर के बारे में बहुत ज्यादा, तो कभी बना नहीं कि गुरुकुल में आ सके, लेकिन देखो तुम्हारा लॉकडाउन लग गया और तुम क्लासेस ले रहे हो उनकी, तो जब हमें क्लासेस उस समय पढ़ाते हैं हमें जब हमें वो चीज कवर होती है तो उस समय हमारे दिमाग में वो चीज अच्छे से बैठ गई होती है, तो मानो ना मानो वो चीज जो तरीका सर ने बताया और उसी दिन तुमसे प्रैक्टिस कर लेते हो, तो यार उस चीज पे ना तुम्हारा कॉन्फिडेंस बन जाएगा, उस चीज पे तुम्हारे बोलते नहीं है कि उसका वो स्पेशल, उसकी स्पेशलिटी है, उसके एक स्पेशलिटी है, तो वो चीज बन जाएगी तुम्हारी कि हाँ भाई तुम उस चीज में अच्छे हो। और सोचो उस चीज में ही क्यों स्पेशलिटी बने, तुम हर सब्जेक्ट हर चैप्टर करते जाओगे तो तुम एक तरह से सारे सब्जेक्ट के स्पेशलिस्ट बन गए, क्योंकि तुम्हें पता है, क्योंकि आज मान लो हमें बताया गया सेट्स होते हैं इस तरह से, ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं कि 3 गोले बना लो, वेन डायग्राम बना लो और इसमें इधर लिख दो इधर लिख दो इधर लिख दो, वो बात तुम्हें जानते हो फॉर अबाउट 2 मिनट्स तक ना वो चीज सर समझाते हैं, 2 मिनट तक ही जो इनिशियल होते हैं, बाद में समझोगे तो 1000 बार समझाएंगे,
लेकिन इनिशियल 2 मिनट का ही वो चीज होता है और उसका काम बहुत ज्यादा आता है। अब क्या है कि उसी दिन हम क्वेश्चन करते हैं ना, तो हम उसका एप्लीकेशन कर लेते हैं कि हाँ भाई इसको यहाँ पे हम यूज कर सकते हैं। अब हमें नहीं पता है, हम उसको 2 दिन बाद 3 दिन बाद हम उसको करने जा रहे हैं, उसकी प्रैक्टिस करने जा रहे हैं। तो क्या होता है ना कि वो चीज अब हमें याद नहीं रहती कि सर ने ये चीज बताई थी। हमें ये याद रहता है कि हाँ बुक में ये लिखा है तो वो चीज सर ने बताई थी। अब सर ने जो ट्रिक बताई है वो हमें याद नहीं रहता है। हम नोट्स उठा के शायद ही होता है कि हम समझ जाते हैं कि हाँ यहाँ पे क्या यूज कर। सिर्फ मैथ में नहीं, हर एक टेक्निकल सब्जेक्ट में, फिजिक्स है, केमिस्ट्री, सब में होता है। हमें ये नहीं समझ में आता कि सर ने तो आराम से कर दिया कि हाँ ये पिछले चैप्टर में हमने पढ़ाया था तो ये यहाँ यूज आएगा, पर हमें कैसे पता चले। तो हम लोग जब उस चैप्टर उस चीज को हम तभी प्रैक्टिस कर लेते हैं। अब देखो मैक्सिमम क्या होता है ना कि जब विशाल सर पढ़ाते हैं, ठीक है, मैं स्पेशली इसकी बात कर रहा हूँ क्योंकि फिजिक्स जो होती है ना उसमें क्या होता है कि मैक्सिमम ये केसेस आते हैं मैथ और फिजिक्स में, क्योंकि दोनों बहुत ज्यादा टेक्निकल है। केमिस्ट्री में तो कुछ चीजें होती है हम याद भी कर लेते हैं, बाद में भी कवर हो सकते हैं, सारे नहीं लेकिन कुछ कुछ चैप्टर होते हैं जो बाद में भी हम खींच सकते हैं, उसको कवर करना नहीं, उसको खींचना कहते हैं। लेकिन फिजिक्स और मैथ में क्या है ना कि तुम्हें उस चीज को तभी तुम प्रैक्टिस कर लो तो तुम्हें ये प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब जानते हो क्या होता है, हम जब करते हैं तो ये होता है ना कि हाँ सर ने तो 2 मिनट में कर दिया, सर ने तो 2 मिनट में कर दिया, अब हम यहाँ पे बैठ के करे जा रहे हैं, हमें पता ही नहीं चल रहा हम इसमें क्या लगाएं, क्योंकि हमें जब वो चीज बताई गई थी तब हमने वो प्रैक्टिस नहीं की। अब तुम बताओ यार, तुमसे पूछता हूँ सिंपल बात, तुम्हें अगर मान लो यार तुम्हें जाना है कहीं पे, ठीक है, तो तुम्हें अगर बताया गया है उसका रास्ता उस दिन, ठीक है, तुम उसी दिन पता करते हो ना कि हाँ भाई रास्ता क्या है, तब तुम जाते हो। तुम्हें ऐसी बताते हैं ना कि हाँ भाई ये है रास्ता, यहाँ से जाना है तुम्हें, तो वो बात आराम से उस समय हो जाती है, वो चीज आराम से हो जाती है। अब भाई तुमने कभी सुना था बाबा आदम के जमाने में कि हाँ ये रास्ता है और तुम्हें वहां पे लेना है, मतलब तुम्हें उस रास्ते से जाना है, वो अप्लाई तुम नहीं कर पाओगे ना। तो तुम्हें याद नहीं आएगा कि हाँ भाई क्या था क्या नहीं था, उस टाइम पे याद नहीं आता है। तो बाद में करने से अच्छा है जो चीज टीचर ने क्लास में कराई उस चीज को हम तभी कवर कर ले। उससे सिर्फ ये नहीं होगा टॉपिक कवर होगा, उस टॉपिक से रिलेटेड जितने क्वेश्चंस हैं उनका एक आइडिया आ जाएगा हमें कि हाँ भाई इन क्वेश्चंस में हमें ये करना है, हमें यहाँ पे लॉग लगाना है, हमें यहाँ पे सेट का थ्योरम लगाना होगा या क्या करना होगा, ये चीजें उस समय। अब प्रोबेब में सेट आता है ना तो भाई मैक्सिमम बच्चों की क्या होती है, हालत खराब हो जाती है, क्यों? क्योंकि भाई सेट्स तो हमने छोड़ रखा है। तो वही चीजें होती है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तुम तो यार, सबसे पहली बात जो मैं बोलूंगा कि जो चीज तुम्हें पढ़ाते हैं टीचर उस दिन उसकी प्रैक्टिस कर लो यार, उसकी तुम एक बार प्रैक्टिस कर लो। उससे क्या होगा ना कि मैंने जो बताया कि तुम्हें ना सिर्फ वो टॉपिक क्लियर हो जाएगा, उस टॉपिक के क्वेश्चंस किस तरह से होते हैं ये चीज अपने आप दिमाग में बैठ जाएगी। क्योंकि तुम पढ़ के तुम ज्ञान लेते हो, लेकिन यार कभी तुमने सुना कि कोई ज्ञानी आदमी कि मतलब बहुत पढ़ने वाला आदमी, तो मैक्सिमम देखोगे जो यूपीएससी बहुत सबसे बड़ा देश का एग्जाम है उसमें जो आते हैं वो भाई 70% वाले होते हैं, कभी 60% वाले होते हैं। वो ऐसा क्यों होता है यार, जानते हो? क्योंकि उन्होंने ये नहीं है कि हाँ भाई हमें ज्ञान है, हमें ज्ञान का इस्तेमाल किस तरह करना है ये उन्हें पता है। अब तुम्हें कोई चीज सिखा दिया उससे बस तुम्हें फायदा नहीं होगा। टीचर तो यार अपनी पूरी मेहनत करता है कि बच्चे को समझ में आ जाए, टीचर अपनी पूरी मेहनत करता है कि हाँ बच्चे को समझ में आ जाए। लेकिन क्या होता है ना कि अब गलती टीचर की भी नहीं, गलती बच्चे की भी नहीं। बच्चा सोचता है मैंने पढ़ रखा है पर मेरे से क्वेश्चन नहीं हो रहा, मुझे सब कुछ आता है मेरे से क्वेश्चन नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि तुम उस समय जब तुम्हें सबसे ज्यादा उस चीज को प्रैक्टिस करना था तब तुमने नहीं किया, तब तुमने सोचा कि चल भाई बाद में कर लेंगे। क्योंकि नया चैप्टर शुरू होता है ना तो हमारे रिलैक्स होता है, पिछला वाला खत्म हो गया। क्यों? क्योंकि हम लास्ट टाइम के लिए रखते हैं वो चीज। ऐसा नहीं है, तुम साथ साथ वो टॉपिक्स करते रहो, कोई लैग हो जाए उसके लिए एक फ्री टाइम दो कि हाँ इस टाइम में इस ये जो लैग हो गया है उसको हम कवर करें। टीचर्स यार हमारे डाउट ले लेते हैं, हमारे मतलब पर्सनल उनसे पूछो पर्सनली बता देते हैं। यार मैं यहाँ देखता हूँ मेरा भाई पढ़ता है ऑनलाइन क्लासेस देता है, मेरी बहन पढ़ती है, दोनों गुरुकुल में है, दोनों गुरुकुल में है, लेकिन चमन वाटिका में है एक ज्योति सर में है। तो मैंने देखा यार टीचर जानते हो एक बार तो बता देते हैं वो कि हाँ भाई ऐसे होगा, यहाँ डाउट था तुम्हारा, वो चीज 2-3 बार पूछो ना तो वो खुद बोलते हैं कि यार
मतलब मेरे से नहीं होगा। लेकिन यहाँ पे मैंने देखा है टीचर से फोन करके 1-1 घंटे बच्चा डाउट लेता है। उसने खुद मुझे बताया कि मैंने सर से 1 घंटे डाउट लिया। अब भाई एक क्वेश्चन पे अगर एक टीचर पर बंदे को 1 घंटा देने की कैपेसिटी रखता है तो यार वो सोच लो वो कितना अपनी तरफ से लेबर कर रहा है। टीचर्स को भी पता है लॉकडाउन में जो ऑनलाइन क्लासेस होती है उसमें क्या प्रॉब्लम है, तुम्हें भी पता है क्योंकि टीचर्स को भी प्रॉब्लम है यार। तुम्हें भी पता है टीचर्स को प्रॉब्लम है, तो उन्हें आराम से पढ़ाने दो। डाउट है वो लो, जेन्युइन डाउट्स है। और वो तुम एक बार नहीं यार, मैंने खुद देखा 1000 बार। मैं बताऊं क्या, तो हाँ सही किसी ने याद दिलाया, वो थैंक यू भाई। विपिन सर के पास ना, मैं बताऊं, अब विपिन सर ने मुझे एक चीज मना की हुई थी कि आगे के चैप्टर्स ना अभी एग्जाम से पहले, जैसे मैंने +1 के स्टार्टिंग में जब हमारे एनडीए के एग्जाम होते हैं तो उस समय विपिन सर ने कहा था जो तुम्हारे पास चैप्टर्स है ना वो इनफ है, ठीक है, आगे की करोगे तो पीछे में पकड़ छूट जाएगी। अब मैं ना एक दिन हुआ कि नहीं यार कुछ चैप्टर तो कर ही लेते हैं, तो मैंने वेक्टर उठाया। वेक्टर थोड़ा इजी था, मैंने कर भी लिया कुछ हद तक। अब डाउट थे और डाउट के लिए सर के पास जा नहीं सकता था, तो मैं घूमते रह गया। मैं कभी अंजलि मैम के पास गया, मैं पीयूष सर उस समय थे नहीं, विपिन सर समझ गए। वो जानते हो विपिन सर क्या है, विपिन सर है ना कि हाँ अमित सर में भी वही था, विपिन सर में भी वही है कि वो ना बच्चे को आंक जाते हैं कि हाँ इसके साथ प्रॉब्लम क्या है। उन्होंने मुझे आराम से बुलाया, बोला पढ़ लिया ना, मैंने मना किया था वो चैप्टर पढ़ लिया है ना, यहाँ आगे का नहीं पढ़ना है, तो पढ़ा है ना कुछ। बोला हाँ सर पढ़ा तो है। उन्होंने समझाया कि क्यों बोला था, तुम्हारा कहीं पकड़ छूट सकता है, बस पूरा समझाया। उसके बाद डाउट भी लिए। और वही चीज ना, जानते हो, वही जो प्रॉब्लम उस समय उन्होंने डाउट लिया, कुछ दिन बाद जब वेक्टर में पढ़ाया गया फिर वही डाउट लेकर मैं पहुंच गया। अब यार कोई और टीचर होता ना तो यार बहुत बेइज्जत करता, मतलब कोई और, मतलब कहीं और का टीचर होता वो बहुत बेइज्जत करता, वो बोलता कि तुझे तो मना किया था उस समय, तू ओवर कॉन्फिडेंस में था, ये है वो है। भाई साहब, उन्होंने लंबी सांस ली, बोला कि बैठ। उन्होंने आराम से वहां पे समझाया कि हाँ ये है ये है। और यार जानते हो क्या, उन्होंने ना, हमने देखा है 3-3 डाउट पे ना 1 घंटे निकाल दिए, बस इसलिए क्योंकि बच्चे के फेस पे सेटिस्फेक्शन नहीं था। भाई तू कोचिंग छोड़, दुनिया भर की कोचिंग छोड़, किसी स्कूल में भी जाएगा ना तो ऐसा टीचर कहीं नहीं मिलेगा कि हाँ तुझे पूरे डाउट ले, कि हाँ 3-3 घंटे एक क्वेश्चन पे निकालो, 2 क्वेश्चन पे निकालो। ऐसा कहीं नहीं मिलता है टीचर। लेकिन अगर एक भी बच्चे के मुंह पे सेटिस्फेक्शन रहता है ना कि हाँ, मतलब ये नहीं रहता ना सेटिस्फेक्शन कि हाँ भाई मैं समझ नहीं आया है, तो वो तब भी उस चीज को समझाने की कोशिश करते हैं। और सेम अमित सर के साथ था। अमित सर का क्या था ना कि अमित सर हमें समझते थे, हमें शक्ल से समझ जाते थे, तो उन्होंने जो काम दिया है ना वो आते ही समझ जाते थे हाँ भाई किसका, वो हमें खड़ा कर देते थे, हाँ भाई तूने काम किया है। हाँ अमित सर मैक्सिमम देते रिवाइज करो, प्रैक्टिस करो। वो पूछते थे भाई, हाँ भाई इंडिविजुअल क्वेश्चन लूंगा, तुम लोग थोड़ा रुक जाओ। हाँ वीडियो पॉज हो गई उधर से। मैं बोल रहा था कि क्या करते थे विपिन सर, सॉरी अमित सर, उस समय क्या करते थे, हमें खड़ा कर देते, हमें पूछते थे कि हाँ भाई तुमने ये किया है, तुमने ये नहीं किया है। और तुम मानोगे नहीं, जिनको खड़ा करके पूछते थे ना उनका मुझे पता होता था कि भाई इसका नहीं हो रखा है। तो उसके बाद उसे डरा के, अब जानते हो क्या अमित सर का था ना, उन्हें पता था अमित सर, यार जानते हो, विपिन सर हमें बच्चों की तरह समझते हैं। अमित सर खुद यंग है और उन्हें पता है कि हाँ हमारा अभी दिमाग क्या चल रहा होगा, ठीक है। तो वो बोलते थे, वो धमका देते थे उस समय कि सुधर जाओ, काम कर लो, नहीं तो दूसरा रास्ता है विपिन सर के पास भेज दो। अब विपिन सर का खौफ था, विपिन सर का खौफ था तो कर लेते थे भाई बच्चे। हाँ गूगल है कुछ चीजों में। चलो अब टीचर्स पे नहीं, मैं बोल रहा था। और यार अगर हमें मेंस या फिर किसी चीज की, हाँ यार मैं तुम्हारे क्वेश्चन पे आ रहा हूँ। मेंस की जो बात थी तुम्हारी, कि पता है यार उनकी गवर्नमेंट जॉब लग गई, मुझे आज ही पता चला। तो यार एक बात बताओ मुझे, अगर यार एक मिनट, बोल रहा था अगर तुम्हें मेंस की तैयारी कराते हैं, हाँ भाई विपिन सर दोनों हाथों से लिखते हैं पता है मुझे। हम पढ़े हैं उनसे 1.5 साल फुल, और 2 साल अगर डाउट क्लासेस भी लो तो जानते हो, अगर मतलब हम मेंस की तैयारी करते हैं या एडवांस की तैयारी करते हैं तो यार जानते हो हमें, मतलब आ जाता है ना माइंड में पहले से कि ये चीज नहीं होगा, ये चीज नहीं होगा, यार वो इजी है, हम उससे हार्ड एग्जाम दे रहे हैं।
हाँ योशवी, याद कर ले थोड़ा। ठीक है। हाँ, हम लोग जब थे, सही बात है, हम लोग जब थे तो हमें भी यही लगता था कि हाँ भाई मेन से हमारे ऊपर से जाएगा, हमें कुछ समझ नहीं आएगा। लेकिन क्या होता है पता है, हम जब कर लेते हैं ना कि हाँ भाई, अब हमारा माइंडसेट हो गया है कि ये हमसे तो होगा ही नहीं, हमें हम हमारे लिए ये ऊपर का लेवल है, ऊपर लेवल के क्वेश्चन है, ये है वो है। एक दिन क्या हुआ, हमने कर दिया कि सर टेस्ट में ऊपर लेवल क्वेश्चन थे, हम नहीं करेंगे। भाई एक बात बताओ यार, तुम्हें करने में क्या जा रहा है थोड़ा सा? अब यार डर तो होता है सबके अंदर, थोड़ा सा करने में क्या जा रहा है? तुम समझो तो एटलीस्ट वो टॉपिक जो सर समझा रहे हैं उसको समझो। समझ आता है ठीक, नहीं समझ में आता है ओके मैं पूछूंगा। पूछने से भी नहीं समझ आता है तो भाई समझ जाएगी हाँ मेरे से नहीं हो रहा है, ठीक है मैं अपने बेसिक पे रहूंगा। लेकिन तुम्हें ट्राई करने में क्या जा रहा है? तुम इतनी बातें करते हो कि यार, अब मैं बताऊँ क्या, एनडीए की अगर तुम तैयारी करते हो, तुम सोचते हो ना चैलेंजेस लेने की। भाई चैलेंजेस नहीं, ये तो तुम्हारी लाइफ के लिए है कि हाँ भाई तुम्हारे लिए एक अपॉर्चुनिटी खुल रहा है भाई, टेक्निकल एंट्री या फिर कुछ भी, तुम्हारा फायदा है। फॉर एग्जाम्पल यार, मैंने इस बार देखा नगेंद्र का, नगेंद्र ने वीआईटी में ले लिया। एनडीए का लड़का है, वीआईटी में उसको एडमिशन मिल रहा है मैकेनिकल में। तो यार खुद में बहुत बड़ी बात है। गौरव भैया जो थे हमारे, उनका यार इतने टैलेंटेड बच्चे, यार हमें ना, हमने वैसी पर्सनैलिटी या तो राघव भैया की देखी थी या गौरव भैया की देखी थी। लेकिन होता नहीं, कभी कभी लक हो जाता है, तो उनके एसएसबी में लक का लोचा आ गया था पहली बार में। लक का बहुत गंदा लोचा आ गया था, उन्हें ना पिक्चर क्लियर नहीं दिखी पीपीडीटी की। वो एंगल इस तरह से था, बहुत बार होता है जानते हो, कई बार होता है ना कि एसएसबी तो अपनी तरफ से पूरी प्रिकॉशंस लेती है, लेकिन उनका ना लक का थोड़ा सा लोचा आ गया था, उनका जो चेयर था वो नया नया ही रखा गया था। तो उस जगह से वो दिख नहीं रहा था क्लियर, जो पिक्चर थी वो मतलब थोड़ी सी ना शाइन कर रही थी। तो यार सेम चीज मैंने सुना कपूरथला वालों का कि उनको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है, और भैया का भी कपूरथला था, नहीं पहले बार भोपाल था। हम्म। तो क्या हुआ कि उनका यार, उनको नहीं हो पाया उस बार में एसएसबी। लेकिन यार जानते हो, उन्होंने सोचा कि ना यार, रुकना नहीं है। उन्होंने बोला कि कुछ ना कुछ अब जाऊंगा तो कुछ करके जाऊंगा। वो वो आए भी ना गुरुकुल में, जब एसएसबी के बाद जब आए गुरुकुल में, तो बाकियों के मुंह पे थोड़ी सी थी शिकन की यार, नहीं हुआ। गौरव एक को भी नहीं होता, अब देखा गया होता। उन्होंने भाई, उन्होंने उस चीज मेंस की तैयारी की, ठीक है, मेंस की तैयारी की, और ब्राइट स्टूडेंट थे ही। मैथ की तो भाई मतलब मेंस एडवांस तक करते ही थे, और भी चीजों की थोड़ी थोड़ी सी प्रैक्टिस की। उनके अच्छे परसेंटाइल आ गई, और वो आज सीएस में है भाई। सीएस में है, मतलब उनको अपने फ्यूचर की थोड़ी भी वो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। वो मजे में अपनी क्लासेस लेते हैं फ्राइडे तक। और मैं यार, मैं एसएसबी के समय गया भी उनसे मिलने, मैं यार गाइडेंस की सबसे अच्छी जरूरत थी उस समय। तो फॉर गॉड सेक वहां पे, वह भैया उस समय, गौरव भैया उस समय थे वो वहां पे। तो मैं गया उनसे, मैं वो दिल्ली में ही थे, तो उन्होंने बताया कि यार हम जो बोलते हैं ना कि हमारे ऊपर से जा रहा है, चीजें ऊपर से नहीं जाती हैं। चीजें हम खुद एज्यूम कर लेते हैं कि ऊपर से जाएगी। अब तुम सोच लोगे कि यार ये हमसे नहीं होना है, और तुम सोच लेते हो कि यार एनडीए तुमसे नहीं होना है। भाई लाख टीचर मर जाए कुछ नहीं होगा। अपना विल पावर, जो बोलते हो ना विल पावर होता है कि हाँ हर चीज करने का, तो क्यों ना यार एक इसमें भी दिखा दो विल पावर। टीचर कुछ सोच के ही तो, टीचर्स का भी कुछ एक्सपीरियंस होगा, उन्होंने देखा होगा कि ब्राइट स्टूडेंट्स किस तरह से छट रहे हैं। कई बार लक फैक्टर कर जाता है, कभी कुछ हम नहीं जानते एसएसबी में क्या चेक कर रहे हैं और हमें किस कारण से हटाया जा रहा है, जब तक एक दो महीने हम खुद से नहीं समझते हैं कि हाँ भाई क्या कारण था। तो वो एक दो महीने तक वो सोचने से अच्छा है हम किसी और चीज में ट्राई करेंगे। हम किसी और चीज में ट्राई करेंगे। जानते हो क्या कॉन्फिडेंस आता है इससे, अगर हम मेंस में अच्छा कर रहे हैं या किसी चीज में, तो हमें ये तो रहता है कि भाई, अब जानते हो क्या, अगर मैं डर से जाता हूँ कि एनडीए नहीं तो क्या होगा, एनडीए नहीं तो क्या होगा, तो यार मैं हमेशा ना घबराऊंगा। मैं जब साइक लिख रहा हूँ या कुछ भी कर रहा हूँ, तो वो चीज जानते हो, साइक या फिर किसी चीज में वो चीज आ जाएगी कि ये घबराया हुआ आदमी है, इसका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत कम है। लेकिन अगर मेरे पास ये होगा कि हाँ मैंने मेंस कर रखा है, मैं मेंस में लूंगा, मेरे पास टेक्निकल एंट्री आ जाएगी, ये है वो है, तो यार अपने आप ना 10 एंट्री खुले रहते हैं ना, तो बहुत ज्यादा होता है। हाँ भाई, पता है मुझे, गौरव भैया सिलेक्टेड है एसएसबी से। क्यों चिंता कर रहा है? पता है मुझे वो सब बात, वैसे ज्यादा कांटेक्ट में। गौरव भैया ने टीम मीटिंग थी और टीम का सिलेक्शन था।
क्यों? उनके पास कॉन्फिडेंस लेवल बहुत हाई था यार। उनके पास था कि हमें पास सीएस है, कुछ नहीं है तब भी मेरे पास सीएस है और मुझे करना है। तो इन सब चीजों की ना बेस बना देता है, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस ला देता है कि हाँ भाई मैं कर सकता हूँ, अगर मैं मेंस कर सकता हूँ तो मैं कर सकता हूँ, मैं एडवांस कर सकता हूँ। भाई मैं बोलूँ, मैं ना एक से बात हुई, उसने बोला कि भैया मैं एडवांस का टेस्ट हो रहा है, तो यार दे दो, एटलीस्ट पता तो चले कि हाँ मैं उस चीज को कर सकता हूँ या नहीं कर सकता हूँ। पहले से मन बनाने का क्या जरूरत है कि भाई मेरे से नहीं होगा, उससे हार्ड चीज तुम कर रहे हो। तुम सोचते हो यार हमें ज्यादा पढ़ाया जाता है मेंस में, या फिर ये होता है वो होता है। तुम एक बात बताओ, तुम जो जीएस पढ़ते हो तुम्हें पता है प्रीलिम्स में आते हो यूपीएससी के? तुम जो जीएस पढ़ रहे हो वो प्रीलिम्स में यूपीएससी के, वो हाई लेवल नहीं हुआ? वो भी हाई लेवल है अगर सोचो तो, और नहीं सोचो तो वो भी भाई हमें समझ में आ जाती है। बस वही चीजें हैं यार, समझने समझने का तुम दो ट्राई। और इसी तरह अपने ना रिटर्न की प्रिपरेशन में सबसे भयंकर मैं तो बात बता रहा हूँ कि चीजों को साथ साथ करते चलो। उससे क्या होगा ना, टाइम रहते तुम्हारा सब ओवर हो जाएगा ना, रिवीजन का टाइम मिल जाएगा। और रिवीजन की वजह कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है ना, तो हम ज्यादा चीजों पे हाथ ट्राई करते हैं। जैसे हम बोलते नहीं है कि हम प्रीवियस ईयर कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि बाकियों को नहीं पता प्रीवियस ईयर करना चाहिए या फिर मॉक टेस्ट करने चाहिए, सबको पता है। लेकिन अ, उस समय क्या होता है ना कि हम बिजी रहते हैं, हम अपना कोर्स रिवीजन कर रहे हैं, हम कभी कुछ कर रहे हैं, हमारे पास उतना टाइम नहीं रहता है। क्यों? क्योंकि जब जरूरत थी हमने किया नहीं। साथ साथ कवर करते चलो, पूछो 100 बार पूछो टीचर यार। मैं बोलता हूँ टीचर हमेशा अवेलेबल है। और जहां तक बात है एसएसबी की, तो यार एसएसबी की तैयारी ना तुम्हारे खुद से ही होगी। खुद से कहने का इन सेंस है कि अगर तुम अपनी थिंकिंग को थोड़ा सा रखोगे कि हाँ भाई ठीक है, क्योंकि जानते हो क्या, हम खुद में बहुत ज्यादा साइकोलॉजिस्ट बनते हैं। हम बोलते हैं हाँ भाई OLQ ये है, भाई इस हिसाब से हमें काम करना है। OLQ ये है, हमें ऐसे ये गलती कर दी भाई, ये नहीं करना था, ऐसा करेंगे तो ऑफिसर नहीं बनेंगे। हम लोग एक दूसरे पे कमेंट भी मार देते हैं कि भाई ये नहीं बनेगा, इसमें ये खामियां है। या जानते हो हम ना, मैंने हमेशा सुनते आया ये चीज की ऐसा होता है वैसा होता है। ठीक है, तो लेकिन सीनियर्स बोलते थे कि यार जानते हो हम खुद में साइको जो एसएसबी देके आए थे वो बोलते हैं हम खुद में साइकोलॉजिस्ट बनते हैं, ऐसा होता नहीं है। हमें क्या वो चेक कर रहे हैं ना, हम बस उसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। हम अपने आप को परफेक्ट बना सकते हैं किसी के व्यूज को सुन के। अगर हम किसी के व्यूज को सुन के अपने आप को बदल रहे हैं, वो सही नहीं है। हम खुद में इंट्रोस्पेक्शन करेंगे कि ये चीज हमारे में गलत है तो हम बदलेंगे। टीचर्स बोल रहे हैं तो वो चीज इंट्रोस्पेक्ट करो कि हाँ भाई हम में गलती है। अगर तुम्हारी बात ऐसी है कि हाँ भाई समझ में नहीं आई किसी को, तो यार उसमें वो करने की जरूरत नहीं है कि हाँ भाई क्यों नहीं समझ में आई। ठीक है, उसको दोबारा बोलो, क्लियर बोलो। अब मेरे खुद की जानते हो, मेरे खुद की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी, मैं ना मेरा कंसंट्रेशन नहीं था किसी चीज में। मेरा कंसंट्रेशन नहीं था किसी भी चीज में। मैं पढ़ने बैठता था, जो तुम्हें 1 घंटे में होता मुझे 1.5 घंटे में होता था। लेकिन उस हिसाब से मैं अपना शेड्यूल रखूंगा ना कि हाँ भाई मुझे 1.5 घंटे, मुझे 1.5 गुना ज्यादा काम करना है इनसे, मैं उस हिसाब से शेड्यूल रखूंगा। अब मैं ये देखूंगा कि हाँ भाई फलाना बोलता है कि यार सो जा नहीं तो ना हेडेक करने लगेगा, फलाना बोलता है यार इस तरह से ना पागलों की तरह आईआईटी वाले पढ़ते हैं। अब जानते हो सबसे बड़ी गलत यही थी कि हाँ इस तरह पागलों की तरह आईआईटी आईआईटी वाले पागलों की तरह नहीं पढ़ते हैं यार। वो ना उनका कोर्स ऐसा है कि उन्हें लगातार स्टडी चाहिए, हमें भी लगातार स्टडी चाहिए, लेकिन हम करते नहीं है। क्यों? हम क्या करते हैं, हम करते हैं भाई, जानते हो मुझे सबसे ज्यादा हंसी आती है बच्चों की, साल की शुरुआत में आएंगे एसएसबी की बुक लेके और भाई लग जाएंगे स्टडी में। भाई एसएसबी को ना शुरू में जब तक तुम्हारा रिटर्न नहीं होता है, आधे घंटे से ज्यादा तुम टाइम दे रहे हो, इसका मतलब यार तुम अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो एक तरह से। हाँ सर वो तो बीजीए सर हुए हैं मोहन, इन्होंने तो बहुत ज्यादा, इन्होंने जिस तरह से हेल्प किया है, तुम जानते हो, तुम गुरुकुल से बाहर चले जाओगे, ठीक है, लेकिन गुरुकुल से ना तुम्हारा रिश्ता खत्म नहीं होगा। तुम जब एक समय आता है ना जब हम लोग बाहर हो जाते हैं, हम बोलते हैं अब कोई मतलब नहीं। सर तुम्हें कांटेक्ट करेंगे, तुमसे अगर मिल सकते हैं तो मिलेंगे, वो तुम्हें गाइड करेंगे कि हाँ क्या करना है। क्यों करते हैं इतना वो यार, वो हमारे में बहुत सोचते हैं। वो हमें जो कुछ बोलते हैं, जब हमें कोई टीचर कुछ बोलता है तो हम सोचते हैं ना कि यार ये चीज नहीं, मतलब सर ने क्यों बोला, ये है वो है। सर ने बोला तो यार वो चीज एक बार सोचो, तुम एक बार ये नहीं सोचो कि हाँ भाई मैंने क्या किया, मेरी बात सर को समझ में नहीं आई।
ये बात है। तो वो चीज ना खुद से इंट्रोस्पेक्ट करो कि हाँ ये हमें गलती है। एसएसबी तो आदि वहीं पे हो जाती है कि हाँ हम अपने आप की गलतियां समझ रहे हैं, हम कहाँ पे ड्रॉबैक करें। ऐसा नहीं एसएसबी पे ध्यान मत दो, लेकिन अगर रिटर्न से पहले, हमें पढ़ाई बहुत है यार, अगर तुम रिटर्न से पहले आधा एक घंटा से ज्यादा एसएसबी को दे रहे हो, एक घंटा तो बहुत ज्यादा हुआ, तो यार तुम बेवकूफी कर रहे हो, मैं तो ये बोलूंगा। और हाँ यार जानते हो क्या, ऐसा नहीं है कि अब तक जो वीक है वो वीक रह जाएगा। कुछ लोग का होता है कि हाँ मैं अभी वीक हूं ना यार, मैं पीछे चल गया, मैं पीछे ही रह जाऊंगा। हमारा यार एसीसी था, योशी वर्मा, ठीक है, वो यार वो +1 ना पूरी बहुत होता नहीं, एवरेज स्टूडेंट था, कुछ खास नहीं था, लेकिन इसने सोच रखा था कि यार मेहनत करनी है। इसने सोच रखा था कि यार मेहनत करनी है। भाई जो हमारा लास्ट फेज आया ना, अब देख, मेरा था, धीरज का था, सत्येंद्र का था, इनका था कि हाँ ये पढ़ने में अच्छे हैं। लेकिन लास्ट टाइम हिरांश का था कि हाँ एसएसबी में बहुत अच्छा। हिरांश भी यार एवरेज स्टूडेंट में ही आता था उस समय तक, लेकिन जब +2 स्टार्ट हुई, उस समय इन्होंने जो अपने आप को होता नहीं कि करना कि नहीं अब करना ही है, भाई इस बंदे ने मेहनत की खतरनाक। हम बोलते नहीं है कि हाँ लगा रहता था लोग कि हाँ यार कुछ लोग मजाक भी बनाते थे कि इससे क्या होगा, लेकिन इसका था कि नहीं अपने को करना है। वीक था 11 तक, वीक क्या मतलब एवरेज स्टूडेंट था, लेकिन फिर भी यार इसने रिटन क्वालिफाई किया, वो भी उस समय जबकि बहुत यार अपने अच्छे स्टूडेंट्स के भी नहीं हुए थे अपने क्लास के, लेकिन ये एवरेज स्टूडेंट होके इसने क्लियर कर दिया, योशवी ने, हिरांश ने। अर्शदीप भाई शुरू से ही वो खतरनाक बंदा था, मेहनत तो करता है था, वो बात अलग। अर्शदीप अर्शदीप का जानते हो क्या था? अर्शदीप का था कि उसको परवाह नहीं थी कि हाँ भाई क्लास में मेरी रैंक क्या आ रही है, मतलब मैं कुछ इस तरह की चीजें मतलब नहीं करूं मैं, मेरे से नहीं होगा, उसके मन में कभी थी नहीं। उसके मन में था यार करना है, कुछ ना कुछ तो करना है, हाथ पांव मारने में क्या जा रहा है, कुछ ना कुछ तो हम लोग करेंगे। जब डिबेट में सिलेक्ट हुआ ना वो, मतलब डिबेट तुम्हें पता ही होगा कि डिबेट क्या होता है, 5 मिनट में सिलेक्ट होते हैं पहले, तो जब सिलेक्ट हुआ तो मैक्सिमम का था यार ये ना कहीं ऐसा ना हो इसके कारण हम हार जाए, मतलब थिंकिंग थी, बोलता कोई नहीं था लेकिन थिंकिंग थी कि हाँ भाई इसके कारण हम हार जाएंगे। अर्शदीप का था कि नहीं यार मेरे को करना है। वो बंदा यार जानते हो क्या, 9 बजे जाता था अपनी पढ़ाई कंप्लीट करके, उसके बाद 11 बजे तक वहां पे डिबेट की प्रैक्टिस करता था, 11 बजे के बाद फिर आके 12 बजे तक वो पढ़ता था, और फिर जाके मैं बोलूं कितने देर तक तो वो और योशवी, योशवी अलग ये अलग, अपने अपने ना मिरर के सामने प्रैक्टिस करते थे। और भाई रिजल्ट सुनोगे ना, तो जिस बंदे को सब बोल रहे थे कि इसके कारण कहीं हम डिबेट हार ना जाए, वो किंग ऑफ द डिबेट था। तो यार मेहनत कहीं ना कहीं लाती ही है। हाँ, और बाकी चीजों में जानते हो क्या, किसी की बातों को उतना दिल से नहीं लगाओ, मतलब टीचर्स है किसी की बातों को। अब बहुत बार क्या होता है ना, बलवान सर हुए, मोहंती सर हुए, हमें डांट देते हैं, तो क्या होता है ना हम लोग दिल से लगा देते हैं कि यार सर ने मुझे ऐसे बोल दिया, हम ना, अब मेरे था कुछ ज्यादा फीलिंग में आ जाता था, मैं उदास हो जाता था, मेरे साथ था कि मैं उदास, मैं प्रकाश सर के पास जाता था, मैं बोलता था कि सर देखो ऐसे है कि अब ना मेरा ना मन नहीं कर रहा, मेरा ना ये हो गया सर, ये हो गया, ठीक है। प्रकाश सर बोलते थे तो पागल हो गया, वो तुम्हारे फायदे के लिए तो बोल रहे हैं, तो एक बार सोच, एक बार कि तूने जो किया वो सही था उस समय। वो डांटते हैं कुछ सोच के ही डांटते हैं, और ऐसा नहीं वो हमारे लिए नहीं करते हैं, वो हमारे लिए भाई जो जितनी मेहनत मोहंती सर हमारे लिए करते हैं, चाहे बलवान से हो, मोहंती सर हुए, मोहंती सर हमारे साथ रहते हैं भाई, सोचो अपनी फैमिली छोड़ के हमारे साथ रहते हैं, हमें मतलब होता है 24/7 हमें देखते रहते थे, कोई भी प्रॉब्लम आया तो हुआ, हम मोहंती सर के पास जाते थे। अब जानते हो कुछ लोग का होता है ना, मोहंती सर यार थोड़ा रूडली बात, रूडली इसलिए बात करते हैं, वो बिजी रहते हैं दिन भर, तो दिन भर बिजी रहते थे, तो होता है कि हाँ वो थोड़ा फॉर्मली बोलते थे कि हाँ भाई क्या बात है तुम बताओ, तो हमारी बात सुनते थे, हमें सोल्यूशन देते थे। अब जानते हो क्या हुआ था, जब एक बार हुआ था ना, हम जब डिबेट की तैयारी कर रहे थे, जब हम मतलब, अब मैं डिबेट पे इसलिए आ रहा हूँ क्योंकि उस समय ना हमने बहुत चीजें देखी, हमने 3 डिबेट देखी है, तो उसमें बहुत चीजें देखी, या फिर कभी भी कोई ऑर्गेनाइज हम लोग करते थे ना कोई भी चीज, तो उस समय मोहंती सर का जो आइडिया होता था यार खतरनाक, हमें मतलब हमें बिफोर, हमसे पहले वो पूछ लेते थे कि हाँ ये करना है, तो क्यों उनका कुछ नहीं प्रॉब्लम था, लेकिन ये होगा ना कि एनडीए वालों का नाम हुआ कि इन्होंने अच्छा से नहीं ऑर्गेनाइज किया, कुछ भी हुआ,
तो बस इसलिए बस हमारे लिए वो इतना करते थे। तुम देखो यार, OIR निकालते हैं हमारे लिए स्पीच तैयार करते हैं, मतलब जो उन्हें लेक्चर देना है वो तैयार करते हैं। बच्चों को कहाँ प्रॉब्लम आ रही है, रोज तुम सोच रहे हो हमारी एक क्लास में एक लेक्चरेट है किस चीज में, वो समझ जाते थे कि हाँ इस बच्चे को यहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है, तो उस चीज को वो पहले ही कवर कर लेते थे कि हाँ भाई तुम्हें मॉडल समझ में नहीं आ रहे हैं, तुम्हें भाई ये प्रोनाउंसिएशन में प्रॉब्लम आ रही है, तुम्हें यहाँ प्रॉब्लम आ रही है, तो उन चीजों के लिए वो पहले एक लेक्चर तैयार कर लेते थे हमें देख के कि हाँ भाई यहाँ पे प्रॉब्लम है, लेक्चर तैयार कर लेता हूँ। और वो जानते हो क्या ऐसे लिखाते हैं ना, वो ऐसे नहीं लिखाते हैं। उससे क्या होता है ना कि हम उस चीज को, किसी चीज के बारे में हमारे ना आइडियाज खुलने शुरू हो जाते हैं। अब मान लो उन्होंने कोई टॉपिक पे हमें लेक्चरेट दिया, तो उससे क्या होता था कि हमारा ना उस चीज पे आइडिया बनने लगता था। और सेम बलवान के साथ, बलवान सर अगर हमें किसी बात पे टोकते हैं ना, जानते हो अंतर ही आ जाता है ना, मोहंती सर हमें वही चीज इंग्लिश में बोलते हैं, कर्नल सर हमें वही चीज इंग्लिश में समझाते हैं। भाई तुम खुद सोचो, स्कूल का प्रिंसिपल लगभग दिन तुम्हारे पास आता है, तुम्हारी क्लास में आता है, मुझे नहीं लगता कि हाँ और किसी क्लास में जाता होगा, जाते होंगे, या फिर कोई भी प्रिंसिपल कहीं के भी होंगे वो किसी हर क्लास में जाते होंगे, लेकिन अबाउट हर दिन कर्नल सर +2 NDA में तो श्योर होता था, तो +1 NDA में भी आते थे, बताते थे कि हाँ यार 9th-10th में आते थे, बताते थे कि हाँ तुम्हें ये करना चाहिए, जो नई नई चीजें शुरू करते थे। तुम्हें जानकर, जानते हो क्या, हम लोग क्या है ना, कोई आदमी होता है तो हमें पता नहीं होता है कि हाँ उस आदमी की वैल्यू क्या है। किसी सैनिक स्कूल वाले से पूछना कर्नल अरुण दत्ता क्या है भाई, और वो 15 मिनट से कम बोल गया ना कि ऐसे थे, सैनिक स्कूल की हिस्ट्री के बेस्ट प्रिंसिपल थे, मेरे भैया सैनिक स्कूल के हैं, और भाई मैंने उनसे बस बोल दिया हमारे प्रिंसिपल कर्नल अरुण दत्ता है, और उन्होंने ना भाई मुझे आधे घंटे तक बताया, आओ बताता हूँ वो जब थे तब क्या होता था, तो हमें कितने इनिशिएटिव्स मिलते थे, हमें क्या मिलता था, हमें किस तरह से तैयारी कराई जाती थी। तो भाई उस समय ना बहुत उनका नाम है, उनका मतलब ये नहीं है कि हाँ कर्नल अरुण दत्ता एक प्रिंसिपल थे। सैनिक स्कूल की हिस्ट्री के कोई भी बच्चे से पूछ लो, वो 6 में ही भले रहा उनके समय में, लेकिन बोलता था बेस्ट प्रिंसिपल थे। तो हमारे पास फैकल्टी इतनी अच्छी है, बोल रहा हूँ मोहंती सर बलवान सर दिन रात लगे रहते तुम पे। मोहंती सर तो यार रहते भी हैं, बलवान सर भी जितना मिलता है वो नई चीजें बताते हैं। अब जानते हो बलवान सर बताते हैं तो हमें भी हंसी आती थी कि हाँ बलवान सर ने इंटरनेट से पढ़ा, हमें बता दिया। लेकिन यार एक बात सोचो, वो उतनी मेहनत कर किसके लिए कर रहे हैं, उन्हें क्या जरूरत है कि इंटरनेट खोलो मैं ये चीज देखूं SSB में और क्या चीज कर सकता हूँ बच्चों को, वो हमारे लिए तो कर रहे हैं। तो यार बहुत मेहनत की उन्होंने, और ऐसा नहीं है हमने छोड़ दी है। मेरे मेडिकल्स से मुझे याद है यार, मैं ना बहुत ज्यादा घबराया हुआ था, मेरा था कि यार मेडिकल्स में बच्चे आउट हुए हैं पिछले बैच में, इतने अच्छे पढ़ने में बच्चे थे, वो बैच मतलब मेडिकल में आउट हो गए। तो मैं ना सोच रहा था मैं सर से कांटेक्ट करूं, सर से कांटेक्ट करूं, अपने आप सर का कॉल आता है, वो बोलते हैं कि अच्छा तुम जब पहुंचोगे ना थोड़ा बिफोर हैंड पहुंचना, मुझे तुमसे बात करनी है। सर ने उस समय एकदम काम किया, बताया कि कुछ डरने की जरूरत नहीं है, और कभी भी तुम्हें ये थोड़ा सा डर लगे ना तो उस चीज को थोड़ा टाल के रखो, डरो मत। ECR चेक होता है या कोई भी चेक होता है, उसमें डरने की कोई जरूरत नहीं है, ये करना चाहिए। बिफोर हैंड मुझे इंस्ट्रक्शंस दिए कि ये चीज लेके जाना, इनकी जरूरत पड़ेगी। तो ऐसा नहीं है कि हाँ भाई उन्हें कोई फायदा था इससे, उनका काम तो SSB तक था, फिर उन्होंने क्यों किया, हमारे साथ उनका एक लिंक बैठ गया है। बोल तो ना हूं, तुम गुरुकुल से आ जाओगे, लेकिन गुरुकुल के लिए हमेशा तुम ना एक परिवार का हिस्सा ही रहोगे। अब मुझे क्यों मन था तुमसे इंटरेक्ट करने का, क्योंकि मैं कहीं ना कहीं सोचता हूँ यार तुम मेरे जूनियर्स हो, तुम मेरे जूनियर्स हो, तुम मेरे उसी स्कूल से हो जहां से मैं पढ़ा हूँ। और वो स्कूल नहीं यार, वो ना मैं बोल सकता हूँ यार अपना ना सेकंड होम है, क्योंकि जो लाइफ का एक्सपीरियंस हमने वहां पे लिया है, जो नई नई जो लोगों से वहां पे हमारे रिलेशनशिप बने हैं, तो उस तरह से हम बोले तो हम वहां से जुड़े हुए हैं, हमारा एक तरह से वो परिवार है। तो हमें हमेशा चिंता रहती है, हम मतलब हमारे सीनियर चले जाते हैं ना, NDA में चले जाते हैं, वहां से कॉल करके पूछते हैं सर से कि सर, हैप्पी भैया पूछ रहे थे प्रकाश सर से कि सर इस बार कितने बच्चे हुए हैं। उन्हें क्या जरूरत है जानने की, उन्हें बस है कि हाँ भाई मेरा स्कूल है, मेरा परिवार है, तुम्हें मतलब होगा ना तुम्हारे छोटे भाई से, सिर्फ उस तरह से उनका लिंक है हमसे। जब उन्हें मतलब जैसे प्रकाश सर से एक बार बात हुई तो बहुत मुश्किल से वहां पे PC में बात होती है, तो प्रकाश सर ने बताया कि एयरफोर्स में ही गया है, तो उन्होंने कहा ठीक है सर उसका नंबर मुझे दे देना, मैं उससे कॉन्टेक्ट कर लूंगा। अब उन्हें क्या जरूरत थी मुझसे कांटेक्ट करने की, मैं उनका कितना जूनियर, शायद वो पास आउट हो जाएंगे तब मैं ज्वाइन करूंगा NDA में। लेकिन फिर भी होता है कि हाँ एक है, हम एक
उसमें गुरुकुल के लिंक से बंधे हुए हैं। वही चीज है यार, कोई भी कुछ करता है तो हमारे फायदे के लिए वहां पे कर रहा है। चलो, शायद तुम्हें बोर न किया हो तो इंडिविजुअल क्वेश्चन पूछ सकते हो। हाँ पूछो। एक मिनट, एक मिनट, आराम आराम से, आराम आराम से, रुक जाओ रुक जाओ। ठीक है भाई, ठीक है। तुम में से एक ने पूछा है कि काफी बच्चे ऑफ ट्रैक हो जाते हैं एनडीए के उसमें, मतलब ऑनलाइन क्लासेस में। तो यार देखो, थोड़ा सा अपना भी माइंड को तुम्हें खुद बनाना होगा ना। तुम अगर सोच के रखोगे कि हाँ भाई अभी तो ऑनलाइन है, पता नहीं चलता, अब तो यार जानते हो, मुझे तो कुछ भी गुस्सा आता है। वो ना क्या करते हैं टीचर्स को ही, मतलब होता नहीं है डिस्टर्ब करने के लिए, कि होता है कि हम क्या करते हैं, सर को पता नहीं है, हम अपना ये ऑफ कर लेते हैं, हम अपना वो ऑफ कर लेते हैं। टीचर का क्या जा रहा है, उसकी थोड़ी सी इज्जत पे, मतलब उसके होता नहीं है कि हाँ, वो सोचता है बंदा कि मैंने इतनी मेहनत की और बच्चे ये कर रहे हैं। उसको तुम सोचो, उनका खुद का भी होगा ना कि हाँ मैं क्यों मेहनत कर रहा हूँ, एक समय तो आएगा। लेकिन फिर भी टीचर हमें सोचते नहीं है, वो तब भी पढ़ाते हैं कि चल भाई इसको नहीं पढ़ना है, किसी और को तो पढ़ना है। तो घाटा तुम्हारा ही हो रहा है यार, अगर कोई ऑफ ट्रैक हो रहा है तो। जहां तक बात है डरने की बात, जैसे कुछ बच्चों की होता है ना, भैया इतने बच्चे होते हैं, कोई सही आंसर दे देता है तो मैं डर जाता हूँ। भाई डरने की क्या बात है, अगर वो सही आंसर दे रहा है ठीक है, मैंने बताया ना मेरा कंसंट्रेशन कम था, तो मुझे पता है मुझे वो चीज अकेले में सेल्फ स्टडी में वो चीज कवर करनी है। अगर वो चीज मैं, जैसे मान लो ऑनलाइन कोई क्वेश्चन पूछा गया और 10 बच्चों ने आंसर दे दिया और तुम्हारा आंसर तक निकला नहीं है, तो उसमें डरने की क्या बात है, उसमें डरने की कोई बात नहीं, तुम्हें थोड़ा मेहनत ज्यादा करना है। मैं बोलता रहा हूँ, अगर मान लो यशवी था या फिर यांश था जिसे मैंने बताया, अगर ये सब उस समय डर गए होते कि हाँ भाई यार हमसे तो होगा नहीं, हम तो एवरेज स्टूडेंट है, लेकिन जानते हो उन्होंने सोच रखा कि ना, करना है करना है। हाँ हम कमजोर है लेकिन हम मेहनत करेंगे। क्लास में भाई किसी को उम्मीद नहीं कि हाँ इनका होगा या नहीं होगा, बच्चों का तो होता ही है कि हाँ भाई वो अपने से जज कर, जजिंग नेचर होता है सबका, तो जज कर लेते हैं कि हाँ भाई इनका नहीं होगा। राहुल भाई पे ना, मैं बताऊं, ऐसे ऐसों ने सट्टा मारा था, थैंक यू याद दिलाने के लिए, कि इसका नहीं होगा। मैं नाम नहीं लूंगा, किसी ने तो सट्टा मार दिया था इसका नहीं होगा। इस बंदे ने बोला कि नहीं यार मुझे करना है। एक अटेम्प्ट था उसके पास एक अटेम्प्ट था। अब वो अप्लाई नहीं कर सकता एनडीए के लिए, उसका एज खत्म है, लेकिन उसने उसमें अप्लाई किया, मेहनत करी। वीक स्टूडेंट था वो, तो एवरेज भी नहीं बोलो उसको, तो सब वीक कंसीडर करते थे। एसएस अच्छी थी, मैथ्स थोड़ी सी अच्छी थी, इंग्लिश थोड़ी सी लो थी, और सब उसके कारण उसको वीक करते थे कि यार ये ना वीक स्टूडेंट में आता है। लेकिन इसने मेहनत करी, और भाई सबके लिए शौक की बात थी, राहुल भाई रिटर्न क्वालिफाई, यशवी रिटर्न क्वालिफाई, हिरांश रिटर्न क्वालिफाई। तो ऐसा नहीं है कि हाँ भाई ऑफ ट्रैक होने से तुम्हें कोई फायदा होता है। तुम अगर मन में बना लोगे कि हाँ भाई मेरे लिए हार्ड है, वो चीज हार्ड नहीं होती, तुम उसे कवर करो। क्लास में परफॉर्मेंस हाँ मायने रखता है, लेकिन उतना भी मायने नहीं रखता है। बहुत लोग होते हैं क्लास में परफॉर्म नहीं करते हैं, लेकिन पीछे में उनके पास होता है, वो अपना मतलब अपनी मेहनत से वो चीज डेवलप कर लेते हैं। क्लास में परफॉर्म नहीं कर पाते हैं बहुत बच्चे, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि हाँ वो पीछे हैं। उसी तरह जो तुमने पूछा कि हाँ क्लास में ऑफ ट्रैक हो जाते हैं, क्वेश्चंस देख लेते हैं, डर जाते हैं कि हाँ बाकी बच्चे सॉल्व कर रहे हैं हमसे सॉल्व नहीं हो रहा है, ऐसी बात नहीं है। वो भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे, तुम भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, तो तुम भी थोड़ी सी मेहनत करोगे ना तो उस चीज को तुम कवर कर लोगे यार, उसमें डरने की बात नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता हूँ। अब भाई एक ने पूछा है कि हम जिस तरह से तैयारी कर रहे हैं तो हम पीछे हैं थोड़ा, और मतलब क्लासेस आगे निकल चुकी हैं। होता है बच्चों का कि एक चैप्टर होता नहीं, हम पीछे चल जाते हैं, तो उसमें घबराने की बात नहीं है कि हाँ भाई हम पीछे चले गए। तुम उस चैप्टर को ना तुम थोड़ा सा टाइम दो कि हाँ इस टाइम में मुझे ये जो पीछे का छूटा हुआ है ना इसको साथ लेकर के चलना है। जो सर ने पढ़ाया वो तो पढ़ना ही है, जो पीछे का छूट गया ना, तो मान लो अभी चैप्टर चल रहा है, चैप्टर नंबर 10, और तुम 9 के ही एक्सरसाइज पे हो, तो उस 9 के लिए ना तुम टाइम बनाओ। तुम प्राइमरी तुम ये करो कि जो 10th सर पढ़ा रहे हैं चैप्टर उसको साथ साथ लेते चलो, और जो होता है ना ब्लैंक टाइम बच जाता है हमारे पास, उसमें तुम वो कर लो, उसमें तुम वो चैप्टर 9 जो बच गया वो कर लो। अब ब्लैंक टाइम निकालना कैसे हो तो तुम्हें खुद से थोड़ा सा देखना होगा, क्योंकि यार जानते हो अगर हम ये सोचे कि यार इतना काम होता है, ये है वो है, अब मतलब तुम में एक लड़का है उसके घर पे ना नेटवर्क नहीं पहुंचता है, उसके घर पे नेटवर्क नहीं पहुंचता, उसको छत पे जाना पड़ता है अपने नेटवर्क के लिए, और वहां पे जाके वीडियो रिकॉर्ड करता है, वो थोड़ा पीछे चलता है तुम लोग से, तो उसको घबराहट सी होती है। तो ये नहीं इसका मतलब कि हाँ वो उसने अपने मन से, उसने बोला कि नहीं भैया देखो एक थोड़ा सा पीछे हो ना,
तो थोड़ा इसके लिए टाइम रखूंगा, संडे को जैसे ऑफ है मेरा, तो संडे को टाइम रखूंगा कि एक दिन में मैं एक चैप्टर तो कवर कर ही सकता हूँ, तो मैं कवर करके मैं उसके साथ साथ चलने लगूंगा। और उसने किया, और उसका यार मैं जहाँ तक जानता हूँ उसको, उसने कर लिया होगा। उसने जो प्लानिंग बताई मुझे कि हाँ मैं संडे को इसका टाइम निकालूंगा और वो चीज मैं कवर कर लूंगा। तो अगर तुम पीछे चल रहे हो तो अभी जो जिस चैप्टर में तुम पीछे चल रहे हो उसको तुम एक्स्ट्रा टाइम के लिए रख दो, और जो सर पढ़ा रहे हैं उसको करते जाओ। अब भाई एक ने लिखा है फिजिकल की तैयारी कैसे करनी है, क्लास टेस्ट तो ठीक है, एसएसबी की, एसएसबी के लिए तुम्हें कुछ नहीं करना है। तुम एसएसबी की बुक ले लो, तुम्हें आधा घंटा का, बुक भी मत लो तुम ना, बस तुम किसी सबसे जानते हो, एक ने ये भी पूछा इंग्लिश क्या क्यों जरूरी है। इंग्लिश इसलिए जरूरी है ना भाई कि देख भाई वो तो बोलेंगे कि हाँ तुम किसी भी लैंग्वेज में दो, लेकिन अगर तुम मान लो तुम प्रेफर हिंदी कर रहे हो, मतलब तुम सोच रहे हो कि मैं हिंदी में ही मैक्सिमम चीजें कन्वे करूंगा, तो यार तुम अगर डिस्कशन में बैठते हो बाकी इंग्लिश में बातें कर रहे हैं, मैं खुद बताऊं क्या, अगर मैं कभी डिस्कशन में थोड़ा लो होता था ना, तो मैं क्या करता था, मैं कोई ऐसा इंग्लिश का टर्म बोल देता था कि उनका ना थोड़ा सा होता नहीं है कि हाँ वो थोड़े रुक से जाते थे ये समझने के लिए कि हाँ ये वर्ड क्या होगा, इसका मतलब क्या है। तो उस समय मुझे गैप मिल जाता था, मैं अपनी बात बोल देता था। तो इंग्लिश के फायदे हैं, और इंग्लिश में वर्ड स्टॉक है उसके फायदे रिटर्न में है, लेकिन होता नहीं जिसका वर्ड स्टॉक स्ट्रांग है वो ये करेगा वो करेगा, ऐसी बात नहीं है। तुम अपनी प्रैक्टिस करो, तुम रोज यार, जो मोहंती सर भी ये कहते हैं, एक टॉपिक लो एसएसबी की बुक से या फिर कहीं से भी तुम डाउनलोड कर लो, नेट पे देख लो कि हाँ एसएसबी में क्या मतलब टॉपिक्स होते हैं डिस्कशन के या फिर लेक्चरेट के, उसके बारे में थोड़ा सा तुम ऐसे वगैरह लिख लो। या फिर एक दिन, जानते हो क्या बच्चे क्या, अर्शदीप का बता रहा हूँ, योशवी का बता रहा हूँ, ये सब क्या करते थे, ये लोग यार अपने मतलब स्पोकन को ठीक करने के लिए शीशे के सामने, ये मोहंती सर ने बोला था, शीशे के सामने बैठ के ना वो अपने आप को देखते थे कि मैं बोल रहा हूँ तो कैसा लग रहा है, मैं कैसे बोलूं। तो इस तरह से ना वो उस चीज की प्रैक्टिस करते थे, उसको याद करते थे। तो उस चीज के लिए आधा घंटा लगता है इनको। योशवी का क्या था, वो जानते हो क्या करता था, वो ब्रश करता था, उस समय वो थोड़ा सा सोच लेता था कि मुझे इस टॉपिक के बारे में बोलना है, और उसके बाद ना ब्रश के बाद वो आधा घंटा बस लगाता है। मैं रूममेट रहा 2 साल, आधा घंटा लगाता था। और सेम अर्शदीप, अर्शदीप भी यही करता था, वो आधा घंटा पौन घंटा लगाता था और फिर प्रैक्टिस कर लेता था उस चीज की, स्पोकन की या किसी भी चीज की। तुम्हें ज्यादा टाइम नहीं चाहिए स्पोकन प्रैक्टिस करने में, थोड़ा सा होता नहीं कि हाँ डीप नॉलेज भी उतनी नहीं चाहिए कि हाँ तुम्हें उस चीज में इंजीनियरिंग करनी है, लेकिन तुम्हें पीएचडी नहीं की उस टॉपिक पे, जो जनरल नॉलेज है उतना पता करो उस चीज पे, और उस चीज को कन्वे करने की कोशिश करो। तुम्हें 2 मिनट बोलना है बस लेक्चरेट में, और जीडी में यार जानते हो क्या, तुम 2 मिनट से ज्यादा बोलोगे नहीं। अगर पूरा जीडी भी तुम बोल रहे हो ना, तो 5 मिनट तक तुम बोलोगे। अगर जीडी को खुद ही लग गया कि हाँ भाई ये ना इसके इस ग्रुप में कोई बोल ही नहीं रहा, तो वो खुद ब खुद सोचेगा ना कि हाँ इस डिस्कशन को जल्दी ही खत्म कर देते हैं, तो नया टास्क दे देगा या टॉपिक फ्लिप कर देगा। वैसे तो उनका टाइम नॉर्म होता है कि इतना टाइम तक चलता है ये डिस्कशन, लेकिन तुम फायदा में रहोगे स्पोकन की प्रैक्टिस में। तो एसएसबी की मैक्सिमम प्रिपरेशन तुम ऐसे ही करोगे, तुम उन टॉपिक्स के बारे में ना नॉलेज गेन करोगे। और भाई जानते हो क्या, मैं बताऊं मैं यश की बात करूंगा। यश था हमारे क्लास में एक, उसका क्या था कि उसका ना जब वो आया तो उसकी इंग्लिश कुछ वो होता नहीं कि हाँ उतनी अच्छी नहीं थी, लेकिन उस बंदे ने क्या किया कि उसने बोला कि ना यार मैं बात करूंगा, मैं सबसे इंग्लिश में बात करूंगा। घर पे तो वो चीज थोड़ी मुश्किल है, लेकिन दोस्तों में कर सकते हो। तो उसने क्या किया, अब हम लोग ना बात करते थे तो वो इंग्लिश में बात करता था। तो मेरे ना शुरू शुरू में उस पर हंसी आई, मैंने उसको बोल भी दिया भाई तो हिंदी में बोल सकता है, तो चिंता की बात नहीं, हम तुझे जज नहीं करेंगे। फिर उसने मुझे बुलाया, उसने बोला कि भाई यार मैं तेरे लिए नहीं कर रहा ना इंग्लिश में बोलना, मैं तेरे या तुम लोगों के लिए नहीं कर रहा हूँ, मैं अपने लिए कर रहा हूँ। तो यार बात तो उसकी एकदम सही थी, अपने लिए करता था। और यार मैं बताऊं, उस बंदे की ना आज जो वर्ड स्टॉक है, उसको कोई वर्ड पूछ लो और विद इन 15 सेकंड में उसका मीनिंग ना बता दे और कहाँ यूजेज होता है ये ना बता दे, तो यार बोल देना। इतनी इतनी अच्छी मतलब विद इन मंथ्स उसने वर्ड स्टॉक डेवलप कर ली थी। और सेम यार एक लड़का था, उसका था कि जब नया नया आया था ना, उसको चने की इंग्लिश नहीं पता थी। और जब हम लोग जा रहे थे तो यश के कंपटीशन में बस एक वही बंदा था, सतिंदर तो शुरू से ही खतरनाक था यार। सतिंदर तो मैंने डेवलप जिन्होंने किया, तो सबसे अच्छी इंग्लिश तो मैं मानूंगा यार थी हम लोग क्लास में सतिंदर की थी। लेकिन
जहां तक बात करो तो डेवलपमेंट के हिसाब से इन्होंने बहुत डेवलप किया। और ये हाँ यशवी ही है, मैं बोल रहा हूँ उसका नाम ले लेके पक्के, मैं रूममेट रहा है 2 साल। तो तुम्हें पता ही है। और जहाँ तक बात है यार, मैंने अपने सीनियर से देखा, गौरव भैया का, उन्होंने बताया कि हाँ इस तरह से, जानते हो गाइड उन्होंने बहुत अच्छा, गाइड ना उन्होंने बहुत अच्छा, मैं इसलिए तो एसएसबी से पहले उनसे मिलने गया था। उन्होंने बहुत अच्छा गाइड किया, उन्होंने घबराहट खत्म कर दी और ये बोला कि यार तू ना अपना 100% दे, वहां पे तरीका बताया, कुछ कुछ चीजें शेयर की कि हाँ ये करना, वो जब तुम्हारी एसएसबी आएगी तो मैं भी वो शेयर करूंगा, लेकिन अभी से वो चीजें करने की जरूरत नहीं। तो उन्होंने चीजें बताई, उन्होंने ये भी बताया कि हाँ थी चेंजेस उन्होंने भी अपने में की, जब वो आए थे तब शायद आ, उनको उनकी हिंदी भी उतनी अच्छी नहीं थी जहां तक उन्होंने बताई, और गौरव भैया ने बहुत डेवलप किया था उस समय। तो यार डेवलपमेंट सब कर सकते हैं। ठीक है, और क्वेश्चन पे आते हैं। भैया प्लीज हर सब्जेक्ट के लिए एक बुक बता दो जिससे एनडीए की तैयारी हो जाए। हर सब्जेक्ट के लिए एक बुक, यार एनडीए ने पाथफाइंडर और प्रीवियस ईयर ले लो अगर किसी कोचिंग में ले सकते हो तो। ओ भाई तुम्हारा तो खतरनाक क्वेश्चन है। एक ने पूछा फिजिक्स हार्ड लगती है, भाई सेम चीज, नहीं पढ़ोगे तो हार्ड लगेगी, साथ साथ करते जाओ हार्ड नहीं लगेगी। फिजिक्स बहुत मजेदार चैप्टर और तुम्हें आगे सबसे ज्यादा काम आने वाला चैप्टर वही है। और एक ने पूछा आप किस में हो, भाई मैं एयरफोर्स के ग्राउंड ड्यूटी में सिलेक्ट हुआ हूँ। ग्राउंड, इससे पहले ग्राउंड ड्यूटी नहीं होता था। और किसी ने, अभी मैं, हाँ मैं अभी घर पे हूँ यार, अभी हमारी ज्वाइनिंग की आई नहीं थी। हाँ पता चला मुझे भी, प्रणब मुखर्जी नहीं रहे। और एक ने बोला लूसेंट, भाई ठीक है, सही बात है उसकी भी। ये जो एनडीए बहुत ज्यादा है, बहुत चीजें पढ़नी है हमें, तो सबके लिए अलग अलग क्यों, एक बुक रखो ठीक है यार, तुम एनडीए ने पाथफाइंडर खरीद दो, ठीक है। मैथ में तो सबसे ज्यादा हेल्प करेगी, उसके मतलब पहले चैप्टर पढ़ो, एनसीईआरटी करो, फिर पाथफाइंडर करो, फिर उसके प्रीवियस ईयर करो। और इसके एडिशन में मैं बोल रहा हूँ, अगर तुम्हें जीएस में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है या साइंस सेक्शन है एनडीए का स्पेशली, तो उसकी प्रॉब्लम आ रही है, तो यार मैं एडवाइस करूंगा तुम एक लूसेंट भी ले लो, एक सब्जेक्टिव एक ऑब्जेक्टिव। उससे क्या होगा ना, तुम सब्जेक्टिव से पढ़ोगे और ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन देखो। बहुत बार क्या होता है ना, हमें नॉलेज होता है लेकिन हमें जब वो क्वेश्चन पूछा जाता है ना थोड़ा सा घुमा के, हमें आता नहीं है। उससे क्या होगा ना, जो ऑब्जेक्टिव है उसके एनडीए और सीडीएस के क्वेश्चन अगर तुम करोगे, तो उससे क्या होगा कि उस टॉपिक के बारे में किस तरह के क्वेश्चन उठ सकते हैं, कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं, इसका तुम्हें आइडिया हो जाएगा। तो हाँ लूसेंट भी बहुत अच्छी बुक है। वन बुक एक एनडीए ने पाथफाइंडर अरिहंत का या फिर मैग्रा हिल का। एक काम करो, कुछ बच्चे मैग्रा हिल ले लो, कुछ अरिहंत भी ले लो। उससे क्या होगा, मैक्सिमम चीजें तो सेम रहती है लेकिन हाँ क्वेश्चन बैंक तुम शेयर कर सकते हो। राकेश यादव सर ने अभी पब्लिकेशन बंद कर दिया है भाई, मैं क्या उसका एडवाइस करूँ। लेकिन किसी भी का प्रीवियस ईयर, वो तो यार प्रीवियस ईयर के काम आती थी। क्वेश्चन, आप कहाँ से हो। भाई एक ने पूछा कहाँ से हो, या मैं बिहार से हूँ, पर मुझे नहीं लगता ये कहीं मैटर करता है कहीं की मैं कहाँ से हूँ। लेकिन मनदीप सर, यार मनदीप सर, मैं जो अभी बोल रहा हूँ ना कि हाँ ऐसा करो ऐसा करो, स्टडी को पैटर्न वाइज लाओ, कैसे मतलब इससे प्रैक्टिस करो, वो मुझे भी एक समय वहम था कि यार मैं ना बस मैथ्स ही है प्रैक्टिस करने का, जीएस वगैरह प्रैक्टिस करने का नहीं है। तो उस बंदे ने मुझे बताया भाई तू सुन, तेरे पास नॉलेज बहुत अच्छी है लेकिन जब तू क्वेश्चन अटेम्प्ट करता है ना, वही नॉलेज तेरी फेल हो जाती है क्योंकि तूने क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं की है। वही जो मैं अभी बोल रहा हूँ ना कि लूसेंट से प्रैक्टिस किया करो, मनदीप सर ने ही बताई थी लूसेंट का आइडिया। तो यार टीचर तो यार सभी बहुत अच्छे, मनदीप सर भी खतरनाक टीचर है। और जीएस फैकल्टी में मनदीप सर का आना तो तुम्हारे लिए बहुत बड़ा बून है, क्योंकि तुम्हें यहाँ पे कहीं भी किसी भी कोचिंग में या कहीं पे भी, या तुम्हें जानते हो एसएस का टीचर मिल जाएगा, लेकिन यूपीएससी के एसएस का टीचर नहीं मिलेगा, बहुत मुश्किल। वो दिल्ली चले जाते हैं मैक्सिमम, यहाँ नहीं रहते, ये एक मात्रा जो यहाँ रहेगा।